अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे किसी ने पाकिस्तान से कुछ वीडियो भेजा था जिसके ऊपर और मुझे उसके बारे में ओपिनियन पूछी गई है कि जैसे अगर कुरान खोलें और सूरह बकरा खोलें तो उसमें जो है एक पलक का बाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक मिल जाता है। तकरीबन आखिरी जो सूरह बकरा की कुछ पेजेस वगैरह हैं कुरान के, तो इसके मुताल्लिक़ उन्होंने मुझसे काफ़ी ओपिनियन वगैरह पूछने की कोशिश की है। काफ़ी लोगों ने सवालात भेजे कि इसकी हकीकत क्या है, आप इसके बारे में कुछ फरमाइए। देखिए, इसकी जो सबसे पहले हकीकत बताने से पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया की जो पाकिस्तान में जो इस्लाम है, ये दुनिया की एक पहला मुल्क है, सिर्फ बल्कि एक ही ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर एक दिन के बाद, हर 2 दिन के बाद कुछ नई चीज़ दिन में इजाद हो जाती है। ये एक ही कंट्री है पूरी दुनिया में, ऐसी कोई कंट्री नहीं है। यहाँ तक कि ये जितनी भी ये फ़िरका वारियत का सिलसिला है इंडिया से शुरू हुआ था, लेकिन इतना उस मुल्क में इतना नहीं है जितना पाकिस्तान में। ये एक पहला मुल्क है जो जहाँ पर हर एक दिन के बाद, हर 2 दिन के बाद कोई पीर कुछ नई चीज़ ईजाद करता है, कुछ मौलवी कुछ नई चीज़ ईजाद कर देता है, कुछ उलमा कुछ नई चीज़ ईजाद करके हर रोज़ पब्लिक को भटका रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, शैतान खुद तो नहीं आएगा भटकाने के लिए, तो ऐसे लोगों को शैतान इस्तेमाल करके जितने भी जाहिल लोग होते हैं उनको भटकाता है। और पाकिस्तान की कौम एक वाहिद दुनिया की कौम है जो आज इंसान जो है स्पेस में पहुंच चुका है, जिनके स्पेस में एक स्पेस शटल बने हुए हैं। और पाकिस्तान की कौम एक वाहिद कौम है जो पत्थरों में अल्लाह का नाम ढूंढ रहे हैं, बकरियों में अल्लाह का नाम ढूंढ रहे हैं, और मुर्गियों में, अंडों में अल्लाह का नाम ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर पे आलू टमाटर पता नहीं क्या क्या। इट्स सो स्ट्रेंज, इट्स सो फनी, इट्स सो एम्बैरसिंग। एज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स सो एम्बैरसिंग फॉर मी टू टेल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एकेडमिक स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे सामने, तो आई एम लाइक जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करिए कि समझें कि एक मेरे सामने एक हाई क्वालिटी एकेडमिकली कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वगैरह बैठे हैं। अब मैं उनको अल्लाह का नाम दिखाऊंगा, एक आलू दिखाऊंगा कि ये देखो आलू के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, वाह कितना बड़ा मिरेकल है। और ये बादलों के ऊपर अल्लाह का नाम है, ये हवाओं में अल्लाह का नाम आ रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताया जा रहा है, चाँद पे अल्लाह का नाम बताया जा रहा है। पता नहीं अजीब अजीब किस्म की ऐसी चीज़ें जो हैं, ये पाकिस्तान का पहला मुल्क है जहाँ पर इस किस्म की चीज़ें बताई जाती हैं। अब मैं आता हूँ मौजू की तरफ। जो मौजू है, कुरान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक बाल मिलता है और इस बाल को आप पानी में डाल के पिएँ और आपको शिफा आएगी। इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि ये जितने उलमा करने वाले हैं या जितने पीर फ़कीर करने वाले हैं, ये सारे शयातीन हैं, इन पे बिल्कुल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फितना शुरू हुआ था शिया की तरफ से, जो कहते हैं कि सूरह बकरा की आखिरी आयतों में आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाग मिलेगा, उसको आप गिलास में डालिए और उसको पिए। तो ऐसे उलमा को मैं कहता हूँ इसमें जहर डाल के ना आप उसमें पी लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। कम से कम क्या होगा कि आपके मरने की वजह से ना कितने लोग जो है ना भटकने से बच जाएंगे। कम से कम दुनिया तो नहीं भटकेगी। अब दुनिया का कसूर ये है कि कुछ कुरान तो पढ़ते नहीं, हम ट्रांसलेशन पढ़ते नहीं हैं। सबसे पहला जो हमारा दीन सिखाता है, जिसको कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फेथ, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करता हूँ और सिर्फ़ एक अल्लाह की ताबेदारी करता हूँ। जैसे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 और 71 में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसमें फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, सबसे पहले ये फरमाया गया कि अल्लाह पर ईमान रखो। नंबर 2, अल्लाह ताला से डरो। और इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने अमाल को सीधा करने के लिए बिल्कुल सच बात करो और सीधी बात करो, और जो कुरान से हो और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हो वो बात करो, इसके अलावा कोई और बात ना करो। इसमें अल्लाह ताला इसके बदले में आपको क्या करेंगे, आपके अमाल को कबूल करेंगे। अच्छा, ये बड़ी पॉइंट नोट करने वाली बात है, आपके अमाल को कबूल करेंगे। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर इसको ऑपोजिट में देखा जाए, तो अगर आपका अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर नहीं है, दैट इज़ रिजेक्टेड। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा में ये दुआ पढ़ते थे, वशर्रिल उमूर मुहदसातुहा
वकुल्ला बिदअतिन दलाला वकुल्ला दलालत फिन्नार। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ना हो और किसी मौलाना या किसी सूफ़ी, किसी पीर, किसी उलमा या किसी भी तालीमात से मिलती हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ना हो, दैट इज़ रिजेक्टेड, वो रिजेक्टेड है। जैसे अब मैं आता हूँ मौजू की तरफ। मौजू में ये है कि कुरान में एक सूरह बकरा पढ़ेंगे, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल आएगा, उसको पानी में डाल के पिएँ और इस तरह आपको शिफा आएगी कोरोना वायरस से। क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब उनको अपनी जान की फ़िक्र हुई तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया आप यहाँ से हिजरत कर जाएँ। और जब उन्होंने आधी रात को वहाँ से हिजरत करके गए तो और जाकर उन्होंने गार में सहारा लिया। मतलब कि यहाँ तक कि एक हिकमत के तौर पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा है कि बेशक अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह के हाथ में ही सब कुछ है, लेकिन जो एक अमाल होते हैं या एक हिकमत यूज़ करनी चाहिए, जैसे विज़डम है, उसकी समझे कि एक इंसान है, वो उसको बुखार है, बुखार में अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप ये सूरत को 10,000 दफ़ा पढ़ो, आप मेरे कलाम को 1,00,000 दफ़ा पढ़ो, आपको शिफा आएगी। आ भी सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया उसके बाद जो दुनियावी एक सोर्सेज़ वगैरह हैं उसको यूज़ करें। उस सोर्सेज़ को यूज़ करके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दवाई खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन को यूज़ करके उसमें अल्लाह ताला का कलाम को आप होंगे, उसमें रुकिया करें, फिर आप उसको अमाल को उसको सोर्सेज़ को यूज़ करें जिस तरह अल्लाह ताला ने। अब ये समझें कि अल्लाह ताला ने इतने सोर्सेज़ पूरी कायनात में क्यों बनाया है, सो वी कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट। अब ऐसा थोड़ी है कि इंसान भूख लगी हो और भूख लगने के लिए खाना खाएगा। अब ये तो नहीं कर सकता ना कि कुरान पढ़ के वो पढ़ता रहे उसे पेट भर जाएगा। नहीं, ही हैज़ टू यूज़ द सोर्सेज। सो सिमिलरली जितने ये यूज़ करने वाले इस किस्म के टोटके वगैरह हैं, दिस इज़ टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग इस्लाम, दिस इज़ टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग द टीचिंग ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे इस इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसको फैलाने वाले शयातीन हैं। जैसे सूरत हुजरात में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपके पास कोई पैगाम आता है पहले उसकी जान पड़ताल करें फिर उसको आगे पहुँचाएँ। अच्छा, इसको फॉलो करने वाले होते हैं सारे अनपढ़, जाहिल, अनएकेडमिक, अनपढ़ बेचारे गवार लोग होते हैं जिनको कुछ भी। सबसे बड़ी गाल है कि ये करने वाला और फॉलो करने वाला, इनका मेन फंडामेंटल जो इस्लाम है, जो अकीदा है, एक अल्लाह की बात करनी है और सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात फॉलो करना। उनका अकीदा ही ख़राब होता है। जो करने वाले हैं उनका अपना अकीदा ख़राब है। वो हर 2 दिन के बाद शैतान उनको एक नए टोटके बता देते, तुम ये कर लो, अब तुम्हारा रुकिया हो जाएगा और तुम्हें शिफा आ जाएगी। इस किस्म की टोटली ही बकवास है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। इसकी हकीकत है क्या? हकीकत ये होती कि जब कोई भी मर्द या औरत कुरान को खोलते हैं या पढ़ते हैं, जैसे मर्द हज़रात हैं वो कुरान पढ़ रहे हैं, साथ में वो समझे कि यहाँ पे ख़ारिज कर दी या आँख को मल दिया या यहाँ ख़ारिज कर दी, तो क्या होता है कि उनका जो एक नेचुरली तरीके से कहते हैं आईब्रो का बाल गिर जाता है या उनकी एक पलक का बाल उसमें गिर जाता है। अब उनको याद नहीं रहता कि उनका कभी पलक का बाल गिरा है या उनकी आईब्रो का बाल गिरा, अब वो भूल चुके हैं। अब जब दोबारा कुरान खोलते हैं ना, उनको याद नहीं है कि उनको ध्यान भी इस चीज़ का नहीं है कि उनका को खारिज करते टाइम उनका कोई बाल गिर गया कुरान में। ठीक है, गिरने के टाइम क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम उनको इस चीज़ के बारे में याद नहीं रहता कि ऐसा कुछ मामला होता। अब समझिए कि दोबारा वो अगर कुरान खोल के पढ़ रहे हैं ना, उसमें से बाल आ गया है। नाउज़ बिल्ला, इतना बड़ा झूठ है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें पलक का बाल आ गया या आईब्रो का बाल आ गया। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो मेरा नाम लेके मुझ पर झूठ बोले। अब इसमें आता है जो है फैब्रिकेटेड हदीस वगैरह भी हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते कि मैंने ये बात की है तो अपना ठिकाना वो जहन्नम में बना ले। अब ये जो लोग करने वाले हैं इनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ नहीं है। या हो सकते जान के कर रहे हैं या हो सकते अनजाने में कर रहे हैं, वल्लाहु आलम, वी डोंट नो दैट। लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसकी रियलिटी सिर्फ इतनी है कि जब कोई कुरान पढ़ रहा होता है, समझिए कि आपने वहाँ पर खारिज कर दिया या यूँ आँख मली है ना, वो पढ़ते पढ़ते उसने पेज को आगे कर दिया, लेकिन वहाँ पे पिछले पेज के ऊपर वहाँ पे उसका पलक बाल रह गया या वहाँ पे आईब्रो का बाल गिर गया। क्योंकि डेफिनेटली ऐसा होता है। आप कोई भी दुनिया की किताब पढ़ेंगे, आप वहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से आप यूँ पढ़ रहे हैं, समझे कि वो पढ़ रहे हैं, आपने बेध्यानी उसको पेज को पलट दिया। अब दोबारा अगर वो कहीं कुरान पढ़े ना, तो इंसान के दिल में जो है ना एक शैतान वसवसा डालता है, यार ये बाल कहाँ से आया है, ये बाल जो है ना ये अल्लाह का कलाम है, तो ज़रूर ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात है और इसमें शिफा है।
अब ये मैं इनसे ये चीज़ पूछता हूँ कि जो सहाबा का ज़माना था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, इस किस्म की चीज़ें उस ज़माने में नहीं होती। अब उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी, अब ये 1400 साल बाद ये सारे मिरेकल, ये जो पीर फ़कीर लोग हैं जो अपना रोज़गार चलाने के लिए झूठ बोलते हैं, कभी कुरान के टोटके अदा करते हैं, कभी कोई टोटके ईजाद करके, कभी नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम लगाते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्ज़ाम लगाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात किया और उनकी तरफ से ये पलक आया। कभी किसी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के निशान मिल रहे हैं, कभी कुछ बकवास मिल रही है कि उनको उठा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अटैच कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जब उनको कोई जॉब मिलती नहीं है, उनको कोई कारोबार मिलता नहीं है, ये उनको जॉब करने का तरीका होता है, ख़ुद को मशहूर कर दिया और अपनी तालीमात को एक गलत फैला दिया। अब उनके अंदर उनको पता होता है कि ये गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, पता होता है, लेकिन पब्लिक को भटका रहे हैं। ये होता है शयातीन, जिसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो होता है फाइनेंशियल हेल्प, और फाइनेंशियल हेल्प के लिए ये सारी बकवास शुरू करते हैं। इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस मैसेज को आप जितना फैला सकते हैं फैलाइए, ताकि हमारे जितने भी बेचारे मासूम या अनपढ़ या गवार लोग हैं इस किस्म की बकवास करते हैं। और फिर क्या होता है, ये मैसेज सुनने के बाद जो है ना, फौरी तौर पे जाके कुरान खोल के देखेंगे कि यार इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाला का बाल मुझे तो क्यों नहीं मिला, इनको कैसे मिल गया। अब उस पर नहीं मिला ना, वो किसी और सूरत में मिल जाएगा या किसी और पेज पे मिल जाएगा, वो उठा के अपना मैसेज डाल देगा, यार मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यार इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो एक अल्लाह ताला के मैसेंजर हैं, जो पैगाम देने आए हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थे, जो बात मैंने नहीं कही, जो मेरे ऊपर कोई बात कर रहा है कि जो मैंने नहीं किया, तो अपना ठिकाना उस जहन्नम में बना ले, क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी के अमाल ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि उसने एक झूठ की बुनियाद रखी है। अब इनके झूठ की वजह से ये वीडियो इतना वायरल होगा, इतना वायरल होगा कि जितने लोग सुनते हैं वो गुनाह सारा एक शैतान के ऊपर जा रहा है। और ये फितना शुरू हुआ था शिया की तरफ से, जिन्होंने ये बाल की बात की थी। जैसे सूरत बकरा खोलेंगे तो उसमें बाल नज़र आएगा, उसको घूंट के पिएं और आपको कोरोना वायरस का इलाज आ जाएगा। तो फिर मेरे ऐसे लोगों से मेरा जो है ना चैलेंज है, एक काम करते हैं, इनको बोला आप उस बाल को पिएं और मैं आपके साथ एक कोरोना के पेशेंट को रख देता हूँ, आप उसके साथ हाथ मिलाइए, खाना पिया खाइए। अगर मैं दिल में ईमान है ना, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल है, तो मेरा उनको चैलेंज है कि अपने पास किसी कोरोना वायरस के किसी पेशेंट को बैठाएँ, उनके साथ हाथ मिलाएं, उसको गले लगाएं, सब कुछ करके दिखाएं, देन आई विल ट्रस्ट इट, देन आई विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। फिर मैं सबसे पहला मैं आदमी होऊंगा जब मैं ये चैलेंज को कबूल करता हूं कि करके मुझे कोई इस दिखाए कि उसे कोरोना वायरस का इलाज आ जाएगा। ये बेसिकली सब शयातीनी अमाल है। सारे अमाल से हट के सिर्फ एक अल्लाह ताला के पाक कलाम को पढ़ें और जो प्रैक्टिकल तदाबीर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया गया है हमारे एहतियात के लिए, उसको अपनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मास्क लगाना है या आपने ग्लव्स पहनना है और किसी अनयूजुअल चीज़ को टच ना करें, और टच करें तो इमीडिएटली उसको जो है अल्कोहल के साथ उसको वॉश करें। ये एहतियात का तरीका बताया गया है। जैसे उसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो एक खच्चर नुमा एक जानवर था उसको बांधा था, जो सबसे पहली एक निशानी है कि आप अपने जो हिफाजत है, अपनी जो बिलोंगिंग थी उसको पहले आप टाइट करें, फिर अल्लाह पर रिलाई करें। फॉर एग्जांपल अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो फरमाया गया कि आप घर को अच्छी तरह लॉक करें, फिर उसमें आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंके या कुल पढ़ के फिर फूंक मार के घर से बाहर जाएं और फिर वापस आके बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर आए। ये बताया गया। अब ये नहीं बताया गया कि घर को बिल्कुल खुला छोड़ दो और आप फूंके मार के वजीफ़े करके घर से निकल जाए, जब वापस आएँ तो घर पूरा खाली हो। कि ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया जो है एक सोर्सेज की जगह है, उस सोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन रिलाई ऑन अल्लाह, तवक्कल ऑन अल्लाह। लेकिन आपकी जो ज़िंदगी के सोर्सेज हैं उसको आप यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुर्सी बनाई गई है, कुछ भी बनाया गया, पानी बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, ये इंसान के इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया। अब अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें पैदा कर दिया, तुम बैठ के बस तस्बीह करना शुरू कर दो और सारी ज़िंदगी जो है ना तस्बीह करते रहो, तुम्हें तस्बीह से खाना मिल जाएगा, तुम्हारी तस्बीह से तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुम्हें तस्बीह से ही सब कुछ मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अल्लाह ताला ने सोर्सेज बनाया, उस बना के फिर अल्लाह पर तवक्कल करें कि उस सोर्सेज के ज़रिए अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएंगे। ये इस बाल की हकीकत है और इस बकवास की हकीकत है जो एकदम फैल रही है। और मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है, ये जो हकीकत है इसको फैलाइए ताकि लोगों के जो दिमाग हैं उनको उनके दिमाग में समझे कि एक नॉक करके उनको जगाएं, ताकि उनको रियलिटी का पता चले कि ये सारे करने वाले एक शयातीनों का ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सबसे बड़ा करने वाला होता है जिसका अकीदा ख़राब होता है, जो अल्लाह को मानता है लेकिन उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ के कोई नए तोड़ के तैयार करते हैं। कभी किसी आलिम के पीछे चल गए, किसी मौलवी के पीछे चले गए, किसी पीर के पीछे चल गए,
सारे शयातीनी अमाल हैं, इसे सबसे आप दूर रहिए। इन सारे चीज़ों का हकीकत कुछ भी नहीं है। हकीकत यह है कि आप मास्क पहनें, ग्लव्स पहनें, एहतियात करें, अनयूजुअल जगह पे ना जाएं, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है। ये अल्लाह का अज़ाब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो 100% गारंटी है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि ये अज़ाब है या नहीं है। या क्योंकि जितना भी कहते हैं कि दुनिया में अज़ाब आता है, ये अल्लाह की तरफ से आता है अमाल की वजह से, और इसके बच्चे जो हिडन ट्रुथ है वो सिवाय अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता, और ये हकीकत है।